हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक का सिंपल मीनिंग होता है हिंदी में भूगोल, मतलब रिलेटेड टू अवर अर्थ। तो अर्थ पे जितने भी फीचर्स है, जैसे कि फॉरेस्ट है, नदी है, या जितने भी फीचर्स है, उसका अगर हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसका लोकेशन एंड इट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और उसे कैसे हम कंप्यूटर में प्रॉपरली अप्लाई करके हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बारे में जानना है। बट बिफोर कमिंग टू एप्लीकेशंस, विल सी व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, जिसे शॉर्ट में हम जीआईएस बोलते हैं, वो एक कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है जिसके अंदर हम स्पेशल रिलेशनशिप, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स एग्जामिन करते हैं। मतलब ये एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड टूल अवेलेबल करवाया गया है बाय डिफरेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कि जिसमें हम स्पेशल मतलब रिलेटेड टू सम जियोग्राफिकल फीचर्स, उसके लोकेशन और उसकी इंफॉर्मेशन, डिफरेंट ट्रेंड्स हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इट इज यूज टू कैप्चर, स्टोर, check and display the data related to positions of different features on the earth surface. So basically अगर हमको GIS को डिफाइन करना है, तो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जियोग्राफिकल डेटा होते हैं, टू एफिशिएंटली कैप्चर, स्टोर, अपडेट, मैनिपुलेट, एनालाइज एंड डिस्प्ले ऑल फॉर्म्स ऑफ जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड, मतलब उसके लोकेशन के साथ सभी उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और हमारे एप्लीकेशन के लिए एनालिसिस एंड डिस्प्ले भी डिफरेंट फॉर्म्स में करवा सकते हैं। तो उसके लिए GIS ग्लोबल रेफरेंस सिस्टम WGS84 वो यूज किया जाता है टू गेट द जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन। सो you can say that GIS is nothing but it includes hardware, software, data, people means those who are working, and last is applications और method, जिसके भी लिए हमको काम करना है, उसके लिए हमको जो भी स्टैंडर्डाइज मेथड्स है वो हमको यूज करके उसका एप्लीकेशन करना है। सो दैट इज व्हाट विच इज कॉल्ड एज GIS। सो अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जीआईएस हम क्यों यूज करते हैं? तो बेसिकली इट कलेक्ट, एनालाइज एंड मैनिपुलेट स्पेशल, स्पेशल का मतलब रिलेटेड टू स्पेस, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेफरेंसेस अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया और लोकेशन। कोई भी एरिया है, कोई भी लोकेशन है, उसके जो भी जियोग्राफिकल फीचर्स है, उसको वो डिस्क्राइब करता है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लोकेशन ऑफ जियोग्राफिक फीचर्स, कोई भी नदी है तो वहाँ उसका लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या है, उसका क्या लोकेशन है, उसके रिलेटेड फीचर्स क्या है, वो सब हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज स्पेशल डेटा। सेकेंड इज एट्रीब्यूट डेटा। सो एक तो हुआ लोकेशन रिलेटेड, एंड सेकेंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स वो स्पेशल फीचर्स में डालते हैं, तब उसे एट्रीब्यूट डेटा दिया जाता है। जैसे पानी, जो भी नदी का हमने कुछ डेटा एडिशनल लिया है कि उसके अंदर वाटर क्वालिटी एनालिसिस किया है, तो उसके जो भी फीचर्स हैं एट्रीब्यूट डेटा कहलाए जाएंगे, जो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स उसका एडिशनल रहेगा। तो एक तो उसका लोकेशन होगा, एंड सेकेंड उसका एट्रीब्यूट डेटा, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वो सब डाल के हम उसको एज ए डिसीजन सपोर्ट टूल ले सकते हैं। इट सपोर्ट द रिसर्च एक्टिविटी। जब हमारे पास स्पेशल एंड एट्रीब्यूट डेटा दोनों आ गए, तो हम कोई भी रिसर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग लेयर्स क्रिएट करके उसके बेसिस पे हम उसका एप्लीकेशन हमारे हिसाब से करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो डिस्प्ले के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये GIS सॉफ्टवेयर। So produces maps and plans and other products in standardized format for multi-purpose use, बहुत ज़्यादा यूज है। इट कीप्स द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट लेयर्स, जैसे मैंने बताया कि आपके पास बेस मैप है, उसके ऊपर आप नदी बना सकते हैं, उसके ऊपर आप जो भी कुछ एडिशनल डेटा है वो भी डाल सकते हैं, एंड जनरेट वेरियस कॉम्बिनेशंस। आपको जिस हिसाब से कॉम्बिनेशंस निकालना है आप निकाल सकते हैं। सो इट इज अ स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट कैन एनालाइज, क्वेरी एंड डिस्प्ले डेटा यूजिंग डिजिटाइज्ड मैप। डिजिटल फॉर्म में हम सब कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड एनी टाइम वी कैन यूज इट। एंड टेबुलर फॉर्म में, एंड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। सिविल इंजीनियरिंग एंड अदर एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं। सो अभी हम उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला तो डेटा, data is very important. So GIS stores the location data as thematic layers. Thematic layers मतलब कोई भी थीम है उसके हिसाब से, and information about features, जैसे attribute data, एक होता है special data and second is attribute। दोनों डेटा वो करते हैं। अभी दो टाइप से डेटा उसके अंदर होते हैं। फर्स्ट इज रास्टर, कैसे प्रेजेंट करना है डेटा को, एंड वेक्टर डेटा। सो दीज आर द टू डेटा फॉर्मेट टू स्टोर द जियोस्पेशियल data. So information provided by special data types has to be
रिकंस्ट्रक्टेड इन द डिजिटल फॉर्म। तो अभी जो भी है उसको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक होता है वेक्टर डेटा, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉइंट्स, लाइंस एंड एरियाज। जैसे हमारे पास कोई हॉस्पिटल्स हैं, सो हॉस्पिटल्स इंडिविजुअल फीचर्स हैं, तो उसको पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। लाइंस, नदी जा रही है तो ये कंटिन्यूअस, हम उसको लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई एरिया है तो उसको हम ऐसे कंटिन्यूअसली लाइन बना के एनक्लोज करके रिप्रेजेंट करेंगे। सो पॉइंट, लाइंस एंड पॉलीगॉन्स, तो ये जो होते हैं उसे वेक्टर डेटा बोला जाता है। और दूसरे होते हैं रास्टर डेटा। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिजिटल फॉर्म में, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन वेक्टर एंड रास्टर फॉर्म में होता है। तो रास्टर में हम ग्रिड सेल के फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं, तो रोज एंड कॉलम्स में ये ग्रिड्स बन गए। तो यही पॉलीगॉन यहाँ पे ये ग्रिड्स के फॉर्म में आएगा, यहाँ पे लाइंस ये ग्रिड फॉर्म में आएगा, यहाँ पे पॉइंट्स भी ये ग्रिड फॉर्म में आएगा, तो वो उसे हम रास्टर डेटा बोलते हैं। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, रास्टर डेटा, वेक्टर डेटा, देन इमेज, जो भी हम सैटेलाइट इमेजरीज है वो सब उसके अंदर डाल सकते हैं। एट्रीब्यूट डेटा मतलब उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी नदी है उसकी इंफॉर्मेशन, जो भी पोस्ट ऑफिस है या हॉस्पिटल है तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट डेटा में आते हैं। कितने पेशेंट्स आते हैं, कितने जाते हैं, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको डालना हो तो वो एट्रीब्यूट डेटा में आता है। सो हियर यू कैन सी दिस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये वेक्टर डेटा दिए गए हैं, लाइंस पॉलीगॉन्स के फॉर्म में कस्टमर्स हैं, ये स्ट्रीट को लाइन के फॉर्म में दिखाया गया है, लैंड पार्सल है, एंड दिस रास्टर डेटा ये ग्रिड के डेटा है, तो एलिवेशन, लैंड यूजेस, एंड दिस इज द रियल वर्ल्ड हाउ दिस डेटा कैन बी प्रेजेंटेड। सो स्पेशल एंड एट्रीब्यूट एंड रास्टर एंड वेक्टर फॉर्मेट इन विच वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा। नेक्स्ट इज हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के बगैर तो कुछ होगा नहीं, तो मोबाइल फोन, सीपीयू, जो भी कुछ है दैट कैन रन प्रॉपरली दिस सॉफ्टवेयर, तो उसे हार्डवेयर बोला जाता है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली आर्क जीआईएस एंड क्यू जीआईएस बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर है फॉर द जीआईएस डिस्प्ले पर्पस, एंड बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर भी है other than desktop, that is geo server, map server, geo tool, etc. Then people, those people who are specialist and they are technical people, जो इनके पास ये एक्सपीरियंस होता है, जो प्रोग्रामर है, एनालिस्ट है, मैनेजर्स हैं, वो सब इसको डिस्प्ले करवाने में, क्वेरी सॉल्व करने में, एनालिसिस में हेल्प कर सकते हैं। सो वो सब लोग जो डेटा कलेक्शन से लेके डिस्प्ले से लेके एवरीथिंग दे आर डूइंग, दैट टेक्निकल पीपल। देन नेक्स्ट इज मेथड। The map can be created by automated raster to vector or it can be done manually by scanned images also. So कौन सी मेथड, कौन से गाइडलाइन प्रोसीजर्स है, उसके हिसाब से हमको कैसे यूज करना है, एनालाइज कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके हिसाब से हम मेथोडोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हैं। So this is nothing but GIS links locational, that is spatial, जैसे मैंने बताया, and database, that is tabular information attribute data, and enables a person to visualize the pattern, कोई भी pattern visualize कर सकते हैं, relationship establish कर सकते हैं, trends establish कर सकते हैं, and this gives us an entirely new perspective to data analysis, and that cannot be seen in a टेबुलर लिस्ट फॉर्म। लिस्ट फॉर्म में होगा, हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट जब विजुअल प्रेजेंटेशन 3D फॉर्म या कुछ और 2D फॉर्म में होगा तो दैट कैन बी मोर यूजफुल। So GIS is nothing but it is the combination of hardware, software, data, methods and people, those who are working, and that is simply it is called as GIS, Geographic Information System. सो उसकी कैपेबिलिटीज क्या है? सो सबसे पहले तो थेमेटिक मैप, कोई भी एरिया का हम पर्टिकुलर थीम हमने डिसाइड कर लिया, उसके हिसाब से लैंड यूज लैंड कवर क्लासेस, उसके डिफरेंट फाइल्स हम बना सकते हैं। जैसे ये रियल वर्ल्ड है, सो ये लैंड यूज क्लासिफिकेशन, तो लैंड कौन से यूजेस के लिए है वो, फिर उसके एलिवेशन, नेक्स्ट लेयर डिफरेंट पार्सल्स, देन यहाँ पे स्ट्रीट्स है, यहाँ पे कस्टमर्स है। सो एक दूसरे पे हम ओवरलैप कर सकते हैं। तो एक थीम आपने बना दिया तो एक थेमेटिक मैप को दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा सकते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हम लैंड यूज के साथ हमको स्ट्रीट देखनी है तो उसको आप 2 लेयर ऑन करो, बाकी के ऑफ कर दो, तो आप सिर्फ ये स्ट्रीट्स और लैंड यूज देख पाएंगे। और कौन सी स्ट्रीट में कौन से कस्टमर्स है पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो वो भी आप ऑन ओपन कर दो तो तीनों दिखेंगे, बाकी का ऑफ कर दो। तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑन ऑफ करना होता है लेयर्स को। So it can handle the large set of raster and vector database, digitization of the area maps on the satellite imageries, जो भी रिमोट सेंसिंग से जो सैटेलाइट इमेजरीज आती है उसके आप पूरे एरिया का डिजिटाइजेशन इजीली कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन डू द प्रोग्रामिंग लाइक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रूट, locate the potential rainwater harvesting sites, so many applications that we will discuss in the next class. So GIS can be viewed in a 3 ways। एक तो डेटाबेस व्यू किसमें आप देख सकते हैं, एक मैप व्यू में देख सकते हैं, एक मॉडल व्यू में भी देख सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ GIS। सो बेसिकली जो GIS का सिस्टम होता है उसमें एक इनपुट मतलब डेटा,
फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जितने भी डेटा है, सर्वे के डेटा है, फोटोग्रामेट्री के है, इमेज इंटरप्रिटेशन है, रिमोट सेंसिंग जीआईएस से जो इमेजरीज आई वो, जीपीएस के डेटा, कैड फाइल है, एग्जिस्टिंग मैप है, टेबुलर डेटा है, कोई भी डेटा आपके पास है वो सब डेटा आप इनपुट कर सकते हैं। देन उसमें प्रोसेस होता है, ये प्लेटफॉर्म इसरी का है, दिस इज अ वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म। सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पूरा प्रोसेस होता है। आप डिफाइन करो प्रॉब्लम को, डिफाइन द जीआईएस क्राइटेरिया, इंपोर्ट और बिल्ड द डेटाबेस एंड जीआईएस का एनालिसिस, क्वेरी सब कुछ कर सकते हैं। उसका आउटपुट क्या मिलता है, मैप, कार्टोग्राम्स, चार्ट्स, उसके डायरेक्शंस, उसके रिलेशनशिप, उसका कस्टमर लिस्ट, दीज आर एंडलेस आउटपुट यू कैन गेट, 3D डायग्राम्स एंड मूवीज। एंड इनडायरेक्ट आउटपुट क्या, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मतलब कोई भी डिसीजन अगर लेना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को या कोई भी अथॉरिटी को, तो वो उसके बेसिस पे ले सकते हैं। एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के लिए जीआईएस इज अ वेरी पावरफुल टूल। एंड डेटा इंटीग्रेशन, जितने भी डेटा है उसको इंटीग्रेट करवा के, उसका प्रोसेस करवा के, डिस्प्ले करवा के, उसको यूजफुल फॉर्म में अप्लाई करना, दैट इज द बिगेस्ट advantage of GIS system. So here this is the real world, and as I told you that various layers we can create. So this is your data, उसमें वाटर बॉडी है, यहाँ पे उसकी बाउंड्रीज है, इसके रूट्स है, बिल्डिंग्स है, एलिवेशंस है, देन फुल व्यू, अगर आपने सब लेयर्स ऑन किए तो फुल व्यू आपको दिख सकता है। सो एज पर रिक्वायरमेंट लेयर्स कैन बी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, एंड एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन अप्लाई इट। So these are the GIS function that already I have explained you, डेटा कैप्चर करना, स्टोर करना, क्वेरी जनरेट करना, एनालिसिस करना, डिस्प्ले इज अ वेरी पावरफुल थिंग एंड इट्स आउटपुट। सो दीज आर डिफरेंट लेयर्स दैट कैन बी displayed as per the requirement, आपको जो देखना है वही लेयर ऑन करना है। So these are various GIS softwares that are available. बहुत सारी अदर लिस्ट भी है, ArcGIS, QGIS, these are widely used desktop softwares. Then SIG, GRASS, Saga, Super, Map Window, इधर is AutoCAD Map 3D, Bentley, ILWIS। उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो पावरफुल सॉफ्टवेयर्स हैं, जो जिसमें हम GIS का एप्लीकेशन, क्वेरी जनरेट करना, एवरीथिंग वी कैन डू। सो दिस इज जस्ट द डिस्प्ले ऑफ टेरेन डेटाबेस इन ArcGIS सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे दिखता है, ये इसके ये सब टैब्स है दैट यू कैन सी, कैसे वो दिख सकता है, उसका एक डिस्प्ले दिया है फॉर एग्जाम्पल पर्पस। सो दीज आर वेरियस रेफरेंसेस दैट आई हैव यूज्ड टू प्रिपेयर दिस जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि GIS होता क्या है। सो एज आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड कि GIS एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन हम कर सकते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, software, then data, different methods and people. So I hope that ये लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू।